नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। डिस्कस करेंगे इंडियन बैंक के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगस्त 2021 के लिए। जितने भी इंडियन बैंक ऑफर करता है लोन प्रोडक्ट्स, सब पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अगस्त 2021 के। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट और काम की वीडियोस रोज लेकर आते हैं अपने चैनल पर। बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ऐसे सारे टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं आपको आर्थिक फायदा देंगे और आपको आपका फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को देखें और सुने, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आपको बोलकर समझाई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एक्सप्लेन किए गए हैं। दोस्तों, कुछ लोन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जुलाई 2021 के कंपैरिजन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जिन पे कम हो गया है। इंडियन बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया है। काफी सारे ऐसे लोन प्रोडक्ट्स हैं जो आगे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। दो इंपॉर्टेंट लोन्स हम देखते हैं। एक है आईएनडी यानी इंडियन बैंक का कोविड इमरजेंसी सैलरी लोन। ये कोविड स्पेशल लोन है। दो तरह के लोन चल रहे हैं इंडियन बैंक के। एक सैलरी लोन है, कोविड इमरजेंसी सैलरी लोन, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है 9.5% पे। और एक है इंडियन बैंक का कोविड पेंशन लोन, इमरजेंसी पेंशन लोन, वो है 8.75% पे। ये दो लोन जो हैं, इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट एकदम फिक्स किए हुए हैं बैंक ने। अगर आपको सैलरी के बेसिस पे कोविड लोन चाहिए तो 9.5%, पेंशन के बेसिस पे चाहिए तो 8.75%। रिवर्स मॉर्गेज लोन। रिवर्स मॉर्गेज लोन हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहती। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है अपनी खुद की, वो प्रॉपर्टी जाके बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं। बैंक उसके अगेंस्ट उनको एक मंथली इनकम देना शुरू कर देगा। 9.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि फिक्स्ड है। इंडियन बैंक की अच्छी बात यह है कि अगर आप महिला हैं, महिला के साथ साथ अगर आप सैलरीड हैं यानी आपकी तनख्वाह आती है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी छूट मिलती है। आगे हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। इंडियन बैंक कार लोन। दोस्तों, कार लोन की एक कंप्लीट अलग से वीडियो है जिसमें एक एक पॉइंट अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। अभी फिलहाल जो इंडियन बैंक में कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अगर आपने नई कार लेनी है, नई कार लेनी है तो 790, जैसे कि अब हमने आपको बताया था महिलाओं के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। तो अगर नई कार लेनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट महिलाओं के लिए 790 और बाकी जनरल पब्लिक के लिए 8.05। अगर यूज्ड कार लेनी है यानी सेकेंड हैंड कार लेनी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट महिलाओं के लिए 1085 10.85 और जनरल पब्लिक के लिए 11% है। टू व्हीलर के लिए जैसे बाइक, स्कूटर, एक्टिवा, अगर आपने टू व्हीलर लेना है तो महिलाओं के लिए 1035 10.35, जनरल पब्लिक के लिए 10.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है इंडियन बैंक। होम लोन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने इंडियन बैंक से होम लोन लेना है तो उसके काफी सारे स्लैब्स हैं दोस्तों। पहला तो महिलाओं और जनरल पब्लिक के लिए तो अलग अलग है ही, साथ में अलग अलग डिफरेंशिएशन है। अगर आप महिलाएं सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, जनरल पब्लिक के लिए भी सैलरीड और नॉन सैलरीड, इस तरह से अलग अलग भागों में जो है डिवाइड किया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट को। उसके बाद जो अलग अलग चीजें हैं वो हैं, ये देखिए आप, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अगर 30 लाख तक का लोन चाहिए, 30 से 75 लाख का चाहिए, 75 से ऊपर का चाहिए, ये तीन कैटेगरी और हैं। तो आप चाहें तो इस वाली स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। होम लोन फ्लोटिंग, ये नॉर्मल होम लोन है। प्लॉट लोन, प्लॉट लोन यानी सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए। दोस्तों, आपको एक बात बताना चाहेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, सिर्फ ये ही ऐसे दो बैंक हैं जो सिर्फ प्लॉट खरीदने के लिए आपको लोन देते हैं। तीसरी कैटेगरी है होम लोन सीआरई, सीआरई यानी कमर्शियल रियल एस्टेट। जब आप तीसरा और चौथा होम लोन लेते हैं तो उसको बैंक क्लासिफाई करता है सीआरई कैटेगरी में यानी कमर्शियल कैटेगरी में। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हैं। फिर है आईबी, इंडियन बैंक एडवांटेज होम लोन। एडवांटेज होम लोन
नॉर्मल होम लोन ही है, उसमें एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपको दी जाती है जिसे हम कहते हैं ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी जितना लोन का पैसा आप यूज करेंगे सिर्फ उतने पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 1% ज्यादा होता है नॉर्मल होम लोन वाले इंटरेस्ट से। आपका जो भी नॉर्मल होम लोन का इंटरेस्ट है जिस भी कैटेगरी में आ रहा है उससे 1% ज्यादा पे आपको ये आईबी एडवांटेज होम लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। आईएनडी मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज लोन होता है आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उस प्रॉपर्टी को गिरवी रखेंगे बैंक के पास, बैंक उसके अगेंस्ट आपको लोन दे देगा। इस तरह से होते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी जो लेके जा रहे हैं, आप जनरल पब्लिक को बिलोंग करते हैं तो 9.25%। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिनिमम जो है वो 8.60 महिलाओं के लिए विद चेक ऑफ फैसिलिटी। चेक ऑफ फैसिलिटी यानी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो जिम्मेदारी ले आपके लोन की, और आप महिला हैं तो 8.60% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है, और 10.65 जो है वो मैक्सिमम है। आईएनबी रेंट एंड कैश, रेंट एंड कैश यानी अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है, आपकी प्रॉपर्टी से आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, उसके बेसिस पे आप लोन ले सकते हैं। फिर है आईबी होम लोन प्लस यानी टॉप अप होम लोन। टॉप अप होम लोन सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जिनका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है इंडियन बैंक से। अगर आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है इंडियन बैंक से, आप एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड कर सकते हैं, उसे कहते हैं टॉप अप लोन। बैंक आपको टॉप अप लोन किसी भी पर्सनल काम के लिए दे सकता है, जैसे आपके घर पे कोई शादी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, कोई मेडिकल इमरजेंसी है। इसकी कंप्लीट वीडियो जो है विद डिटेल्स हमने अलग से अपने चैनल पे बनाई हुई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। दोस्तों फिर से आपको बताना चाहेंगे, अगर आप महिला हैं और सैलरीड हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा आपको फायदा मिलेगा। तो अगर आपके घर में कोई भी लोन लेने की सोच रहा है इंडियन बैंक से, तो कोशिश करें कि आप अपने घर की महिलाओं के नाम से लोन लें ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगे। नेक्स्ट है गोल्ड लोन, इंडियन बैंक का गोल्ड लोन। गोल्ड लोन के भी अलग अलग तरीके होते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, आपको 5 लाख तक का अगर लोन चाहिए, 5 लाख तक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.05% से 9.40% तक वैरी करेगा। अब ये एलटीवी के बेसिस पे होता है, लोन टू वैल्यू, यानी जितना सोना आप दे रहे हैं उसके अगेंस्ट आपको लोन कितना चाहिए। अगर 100 रुपए का सोना दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट 60 रुपए का आप लोन चाह रहे हैं, तो यानी 60% एलटीवी वैल्यू है। अगर 60% एलटीवी वैल्यू है आपकी, तो 9.05%। जितना ज्यादा आपका अमाउंट होगा आपके गोल्ड के अमाउंट के अगेंस्ट, उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर होगा। अगर 5 लाख से ऊपर का आपको लोन चाहिए तो 9.55 से लेकर 9.90 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करेगा। नेक्स्ट है टाइम के बेसिस पे। अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी 35 मंथ तक की ईएमआई चाहिए, 5 लाख तक का लोन है 8.5%, 5 लाख से ऊपर का 8.75। बुलेट पेमेंट, बुलेट पेमेंट का मतलब है आप एक बार में ही पूरा पेमेंट करते हैं, 12 महीनों के बाद। 10 लाख तक का लोन है 8.5%। अगर आप सीनियर सिटीजन है, 35 मंथ की ईएमआई आप बना रहे हैं, तो लिमिट चाहे कोई भी हो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगा 8.5% पे। गोल्ड लोन के लिए आपके अगर मन में कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल जवाब है, हमने इसकी वीडियो अलग से चैनल पे बनाई हुई है, नीचे आपको लिंक दे दिया गया है। बैंकिंग बंधु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियोस आपको वहां पर रोज मिल जाएंगी। इंडियन बैंक का रेंट के बेसिस पे लोन, अगर जैसे कि हमने आपको अभी पहले भी बताया था, आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने किराए पे दिया हुआ है, आप किराए पे इंडियन बैंक को दे सकते हैं, किसी और बैंक को, सरकारी इंस्टीट्यूट को या प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। इस तरह से अगर आपने दिया हुआ है अपना, आप बैंक को ये प्रूफ देते हैं कि आपकी जो है रेंटल इनकम फ्यूचर में आ रही है, तो बैंक उसके बेसिस पे भी आपको लोन दे देगा। ये देखिए, शुरुआत जो है 8.95 से महिलाओं के लिए 8.95, सीआरई कैटेगरी 8.95 से 12.95 के बीच आपको मिल जाएगा, और नॉन सीआरई कैटेगरी में 7.95 से 12.55 आपको मिल जाएगा। अगर आप प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, तो हमने आपको बताया कि सिर्फ इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही हैं जो प्लॉट के लिए आपको लोन देते हैं। प्लॉट लोन आपको मिलेगा 8% से लेकर 8.5% के बीच। पर्सनल लोन, दोस्तों पर्सनल लोन आपको किसी भी काम के लिए मिल सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी की शादी है, पढ़ाई का खर्चा है,
बस बैंक आपसे ये अंडरटेकिंग ले लेगा कि आप इस पैसे को किसी इलीगल काम में यूज नहीं करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरह से होते हैं, अलग अलग इसमें भी कैटेगरी है, जैसे अगर आपका एम्प्लॉयर चेक ऑफ फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप महिला हैं या बाकी जनरल पब्लिक को बिलोंग करते हैं, इस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड रहता है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने में मदद रहे। 9.05% से लेके 13.65% तक रेंज रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की पर्सनल लोन में। इंडियन बैंक का एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन की जो शुरुआत है वो 7.15% से शुरुआत होती है। आप कहाँ पे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, भारत में या विदेश में, कौन से इंस्टीट्यूट से, जैसे आईआईटी एम्स, अगर किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं तो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पड़ेगा। डिस्टेंस लर्निंग कोर्स कर रहे हैं या कोई और दूसरा कोर्स कर रहे हैं, इन सब बेसिस पे डिपेंड करता है आपका एजुकेशन लोन। 7.15% से इसकी स्टार्टिंग रहती है। एजुकेशन लोन की बाकी डिटेल्स के लिए कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, उसके लिए आप एजुकेशन लोन की अलग से वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8.75 से 9.95, 8.75 टू 9.95% मुद्रा योजना के तहत जो आपको लोन दिया जाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस की एक्टिविटीज को आगे कैरी करने के लिए। ये तीन तरह से आपको दिया जाता है, शिशु, तरुण और किशोर। शिशु 50,000 तक, तरुण 50,000 से 5 लाख और किशोर 5 लाख से 10 लाख तक। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपने चैनल पर ऐसी ही वीडियोस आपके लिए रोज लेकर आते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।